जैसा ही आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का पवित्र महीना अब कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है और इसके बाद ईद का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर रानीगंज के नबीनगर मस्जिद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज मज़ार शरीफ के मुफ्ती औरंगज़ेब अलमगीर सादी, नबीनगर मस्जिद के इमाम अनवर रज़ा, रानीगंज बिलाल मस्जिद के इमाम कारी गुलाम जिलानी मौजूद थे। इस मौके पर मुफ्ती औरंगज़ेब अलमगीर सादी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। लोग तो उसमें अपने अल्लाह का, जिसने उसको पैदा किया है, जिसने उसको ज़िंदगी दी है, वो उसका शुक्र अदा करते हैं। तो इस तौर पे शुक्राने की नमाज़ हम अदा करते हैं। तो जिस तरह से हम शुक्राने की नमाज़ अदा करते हैं और अपनी इबादत की हिफाजत करते हैं, लोगों को हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, तो वहीं पे हम ये भी ख्याल रखें कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए जिसकी वजह से हमारी इबादत बर्बाद हो जाए। हमने जो कुछ किया, रोज़ा रखा, नमाज़ें पढ़ी, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, सदका ज़कात अदा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए। तो हम करते क्या है, हम नमाज़ पढ़े, इसके बाद जल्दी से घर गए और फिर तैयार हुए, अपनी बहू बेटियों को लिए, बच्चों को लेकर के हम कहीं पार्क में जा कर के बैठ गए। जा कर के अब हमको देख कर के 10 लोग और भी आ जाते हैं। वहाँ हमारी जवान बेटियाँ रहती हैं, हमारी बहू रहती हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। इन चीज़ों से हम जो है ख़ास तौर से अहले वतन को और ख़ुसूसन मुसलमानों को हम मना करेंगे कि आप ऐसा काम करके गुनाहों का बाज़ार गर्म ना करें और आने वाली नस्ल को ये ना सबक सिखाएं कि आप जल्दी से तुम ईद की नमाज़ पढ़ो और जल्दी से पार्क चलो, जल्दी से चलो वहाँ जाना। इस तरह से आप अपने नेकियों को ज़ाय ना करें, बल्कि आपको मिलना ही है, आप अपने बहन के घर जाएँ, अपने अब्बू से मिलें, अपने बाप से मिलें, अपने दोस्त से मिलें और अपने पड़ोसियों से मिलें। उनके घर में क्या परेशानी, क्या मजबूरी है, उनके साथ आप जा कर के वक्त बिताएं। हॉस्पिटल चले जाएं, जो बीमार हैं, जो परेशान हाल है, उनसे मिलें। आप जो उठ नहीं सकते या इस तरह से आप जो मजबूर लोग हैं, जो ईदगाह नहीं आ सकते, जो नमाज़ पढ़ नहीं आ सकते, घर से नहीं निकल सकते, आप उन तक जा कर के मिठाई लेकर के जाएँ, खुशी का पैगाम लेकर के जाएँ, उनको गले लगाएं, उनसे मिलें। इसी का नाम ईद है। तो इस तरह से आप ईद मनाएं। और जो है ख़ास तौर से ये बात हम मुसलमानान हिंद के लिए अर्ज़ कर रहे हैं कि आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रहने के लिए मकान दिया, खाने की। मैं तमाम अहले वतन को इस ईद के मौके से अपने दिल की अता गहराइयों से मुबारकबादी पेश करूँगा। और हमारे मुफ्ती औरंगज़ेब आलमगीर साहब ने जो पैगाम दिया है, मैं अपने अहले वतन ख़ुसूसियत के साथ मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि इनके इस पैगामात पे अमल करें और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर गुनाहों से परहेज़ करें। और मौलाना अनवर साहब ख़तीब व इमाम नबीनगर ने भी जो पैगाम दिया है, आप हज़रात इस पैगामात पे अमल करें। और मैं मोहम्मद ग़ुलाम जिलानी क़ादरी, ख़तीब व इमाम मस्जिद हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे यहाँ ईद उल फ़ित्र की नमाज़ 8 बजे अदा की जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि वक्त मुक़र्रर पे तशरीफ़ लाएँ और नमाज़ ईद उल फ़ित्र अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो शरीयत के दायरे में रहे और इस्लाम के फ़ॉलोवर कहलाते हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जो बातें शरीयत ने मना फरमाई है, कुरान और हदीस में हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है, उससे हर मुसलमान को बचना चाहिए। यही हमारा मज़हब कहता है। और इस मौके से अपने पैसों को फ़ुज़ूल न खर्च करें। आपकी माँ ने दिया, आपके बाप ने दिया पैसे, तो आप पार्क जाएंगे, जुआ खेलें, शराब पिएं, गाने बजाने करें। बल्कि इससे अच्छा होगा कि आप मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके मुल्क में अगर कोई गरीब इंसान वहाँ पहुँचे, उसकी इमदाद कर दें। ये है बेहतरीन पैगाम हमें जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि अपने पैसे फ़ुज़ूल न खर्चा करें, बल्कि पैसों को गरीबों को, यतीमों को दें। और इन तमाम खुराफात से जो हमारे सामने कहा है कि तेज़ रफ्तार बाइक चलाना, कि ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी की जान ख़तरे में हो, आपकी जान चली जाए, फिर आप गाने बजाने करेंगे, ये सब हराम और नाजायज़ है। तो हम चाहते हैं कि हर मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है, गाने बजाने, जुआ शराब और सिनेमा हॉल जा कर के वहाँ फ़िल्में देखना, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी के साथ जाना, ये सब गुनाह अज़ीम है। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुसलमान जब कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुआ है, तो
اسے چاہیے اپنی عزت بچا کر رکھے. ان تمام रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़. नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें.